दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। चुनाव एक महीने बाद होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह लालायित है और पूरा दमखम लगा रही है। मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारने के साथ ही कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी नेतृत्व को लेकर तीखी बयानबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार किसी तरह से चुनाव मुकाबले को तिकोनी बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। उसे त्रिकोणीय मुकाबला होने पर भाजपा विरोधी मतों के विभाजन का डर सता रहा है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर भाजपा को मदद पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ लग गई हैं। कम वोटों के अंतर वाले सीटों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती और 54.6% वोट हासिल किए। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली और वोट शेयर थोड़ा कम होकर 53.6% रह गया। भारतीय जनता पार्टी 2013 में 32 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि 2015 में उसकी सीटें घटकर केवल 3 पर ही रह गई, जबकि 2020 में वह 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों में लगातार खराब रहा। 2008 में 43 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2013 में 24.6% वोट शेयर के साथ 8 सीटों पर सिमट गई। 2015-2020 में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी उन सीटों पर अपना पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां उन्हें पहले भारी समर्थन मिला था। साथ ही वे उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां जीत का अंतर बहुत कम था। पिछले चुनाव में 15 ऐसी सीटें थी जहां जीत का अंतर 10,000 से कम था। 2015 में केवल 6 सीटें थीं। 26 सीटों पर जीत का अंतर 10,001 से 20,000 वोटों के बीच था, जबकि 14 सीटों पर यह अंतर 20,001 से 30,000 वोटों के बीच था। 15 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 30,000 से अधिक वोट मिले और ये सभी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। आम आदमी पार्टी की रणनीति यह है कि पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था, वहां किसी भी तरह पार्टी को जीत हो सकती है। इसलिए पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनसंपर्क में है ताकि उम्मीदवारों को अधिकतम वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्य से अपने सबसे अच्छे चुनाव प्रबंधन को दिल्ली में कार्यकर्ताओं की मदद के लिए बुलाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि कई सीटों पर मुकाबला कड़ा होगा, खासकर जहां जीत का अंतर कम था। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि उनके पास उन सीटों पर भी नतीजे बदलने का अच्छा मौका है जहां आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में बड़े अंतर से जीती थी। असल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक ही है, इसलिए कांग्रेस वोट शेयर में सुधार से बीजेपी की जीत की संभावनाएं सीधे तौर पर बढ़ेंगी। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसके 3 उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक वोट मिले, जबकि 5 को 10,001 से 20,000 के बीच वोट मिले। 20 उम्मीदवारों को 5,000 से 10,000 वोट मिले, जबकि 38 उम्मीदवार 5,000 से कम वोटों पर सिमट गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस केवल कुछ सीटें पर नतीजों को प्रभावित ही नहीं करेगी, हो सकता है कुछ सीटें वो जीत भी जाए। तमाम आंकड़ों और विश्लेषण के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर लगातार
कड़ी बयानबाजी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी भी पलटवार से चूक नहीं रही है, यानी शब्द बाणों से भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस नेता एवं पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जीवाल करार दिया है और उनकी राजनीति से सचेत रहने को आगाह किया। पलटवार में केजरीवाल ने कांग्रेस को अल्टीमेटम का जो वक्त दिया था वह समाप्त हो चुका है। केजरीवाल ने अपनी धमकी के मुताबिक ना तो इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को निकाल बाहर करने का आग्रह किया है और ना ही ऐसा आग्रह स्वीकार करना संभव है। कांग्रेस ने अपने नेता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के खिलाफ जो शिकायतनामा उपराज्यपाल विजय सक्सेना को दिया था उस पर पुलिसिया जांच के आदेश दे दिए गए हैं। परोक्ष रूप से लगता है कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस साथ साथ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी यही आरोप लगाया था कि चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस में साठगांठ है। यह कुछ सच भी लग रहा है। भाजपा कांग्रेस की एक साथ राजनीति बेहद चौंकाती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बजाय नफरती दुश्मन अधिक हैं। आज से 6 माह पूर्व जून 2024 के आम चुनाव तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहोदरी गठबंधन में थे और मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। यह दीगर है कि दिल्ली में भाजपा ने इस गठबंधन को 7 संसदीय सीटों पर चित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन जिस तरह दो फाड़ हुआ है, उससे सवाल उठते हैं कि क्या इंडिया का अस्तित्व अब भी जिंदा है? क्या इंडिया एकजुट लामबंद होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है? क्या इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अलग थलग होकर बिखरने के कगार पर पहुंच गया है? कांग्रेस के अन्य घटकों के साथ भी संबंध सामान्य नहीं है। कांग्रेस भाजपा बनाम केजरीवाल की राजनीति का विश्लेषण करना अनिवार्य है, क्योंकि कई संवैधानिक सवाल पैदा होते जा रहे हैं। उपराज्यपाल की जांच भी संदिग्ध है। पंजाब से पैसा दिल्ली भेजा जा रहा है, इसका बुनियादी साक्ष्य क्या है? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 दिन में ही महिला सम्मान योजना के तहत करीब 22 लाख महिलाओं का पंजीकरण कर लिया है। संजीवनी योजना के तहत 2 लाख से अधिक बुजुर्गों का पंजीकरण कर लिया गया है। इन लाखों लोगों का निजी डाटा जुटाया गया है। क्या यह कानूनन अपराध है? यदि यह अपराध जांच के काबिल है तो चुनाव से पहले ऐसी तमाम घोषणाओं के लिए लोगों के पंजीकरण भी अपराध है। ऐसी कवायद केंद्र सरकार के स्तर पर की जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के ने मंदिर के पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना घोषित की। कांग्रेस और भाजपा के स्तर पर नकदी ही नहीं, रेवड़ियां भी बांटी जा रही हैं। यह आर्थिक अपराध की जांच का आधार क्यों नहीं है? चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, किसानी, भ्रष्टाचार, विकास आदि की चक दूर दूर तक नहीं है। मुफ्तखोरी का शोर बहुत गूंज रहा है। इस बार दिल्ली में चौंकाने वाली स्थिति है। बहरहाल दिल्ली में कौन जीतेगा, किसका परचम लहराएगा, किसके सिर पे ताज होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल यह खबर आपको कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।